सो हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये मेरा 4th लेक्चर है वर्ड मीनिंग्स के। 3 लेक्चर्स मैंने पहले यूट्यूब पे डाल दिए हैं, आप वो चेक कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गाइज यहाँ कुछ चीज़ें आप नोटिस करोगे कि क्या मैंने ये वर्ड मीनिंग्स है यहाँ पे कुछ इंग्लिश में लिखे हैं, कुछ हिंदी में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये मैं इसलिए करता था ताकि मेरे जहन में आसानी से वो घुस जाए, ईजिली मेरे को याद हो जाए, इसलिए कुछ वर्ड्स मैं हिंदी में लिख लेता था। तो अगर आपको हिंदी में तकलीफ होगी तो आप इंग्लिश में ही लिखना, और अगर आपको हिंदी में अच्छा लगता है तो आप हिंदी में लिख लेना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के 20 वर्ड्स देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 वर्ड्स फॉर SBI PO, IBPS PO, कोई सा भी बैंकिंग एग्जाम दे रहे हो, SSC दे रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं, चलो देखते हैं। आज का पहला वर्ड है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल, IMMUTABLE। इम्यूटेबल मीन्स फिक्स्ड, नॉट चेंजेबल। जिसको आप फिक्स रखते हो, चेंज नहीं कर सकते हो, वो है इम्यूटेबल। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्डिकेट। ABDICAT, एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स छोड़ देना, सैक्रिफाइस कर देना। किसी चीज को सैक्रिफाइस कर देते ना, कुछ भी जो आप सैक्रिफाइस करते हो तो वो है एब्डिकेट। ओके। द थर्ड वर्ड इज टैंजिबल। टैंजिबल, आप यहाँ थोड़ा अगर इसमें दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा इसमें आप कोशिश करोगे तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो यार। वर्ड मीनिंग्स थोड़ा बहुत बता देता है, वर्ड के मीनिंग्स है, आप उसे पता चला। टैंजिबल मीन्स फिजिबल, टैंजिबल फिजिबल, टैंजिबल फिजिबल। ऐसे आप इसको 2-3 बार अगर बोलोगे, फिर उसके बाद 2-3 बार रिवीजन करोगे तो ये हमेशा के लिए आपके जहन में आ जाएगा। जैसे मैंने ये 2-2.5 साल पहले याद किए थे, पर अभी भी मेरे को वर्ड मीनिंग्स सारे याद है, लगभग सारे याद है। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज स्लम्प। SLUMP। स्लम्प मीन्स सडन फॉल इन समथिंग, डिक्लाइन। सडनली कोई चीज़ जब गिर जाता है, जैसा शेयर मार्केट सडनली गिर गया, ठीक है, तो वो स्लम्प कहते हैं उसको। ये अच्छा वर्ड है, स्लम्प। ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टिव। RESTIV, रेस्टिव, RESTIV, रेस्टिव मीन्स इम्पेशेंट। सुनने में लग रहा है कि रेस्ट कर रहा भाई, रेस्टिव, रेस्ट मीन्स रेस्ट में हुआ, बट नहीं, ये ऑपोजिट है। ठीक है। रेस्टिव मीन्स इम्पेशेंट। तो आपको सिनोनिम सेंटोनिम्स में बहुत पूछे जा सकते हैं ऐसे चीज़ें। रेस्टिव आपको दे दिया जाएगा इम्पेशेंट, तो इसका मतलब क्या होता है, रेस्टिव। ओके। द नेक्स्ट वर्ड इज फॉर्मेंट। FORMENT, फॉर्मेंट। फॉर्मेंट मीन्स इंस्टिगेट, भड़काना। किसी को भड़काते हैं ना, फॉर्मेंट करते हैं, वो है। ठीक है। फॉर्मेंट मीन्स इंस्टिगेट। नेक्स्ट वर्ड इज रॉयल। ROYL, रॉयल मीन्स टू इरिटेट। किसी को इरिटेट करते हैं, रॉयल करते हैं, ROYL, रॉयल मीन्स इरिटेट, टू इरिटेट समवन। किसी को इरिटेट करते हैं ना, वही है, मीन्स टू इरिटेट। नेक्स्ट वर्ड इज लैम्पून। LAMPOON, लैम्पून मीन्स टू क्रिटिसाइज। टू क्रिटिसाइज समवन इज कॉल्ड लैम्पून। द नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्वीन। CONVEN, कॉन्वीन मीन्स टू गैदर। कॉन्वीन जो बोलते हैं ना, कॉन्वीनर, कॉन्वीन, टू गैदर, कॉन्वीन, वही है, गैदर। द नेक्स्ट वर्ड इज अप्ट। UPPED, अप्ट। अप्ट मीन्स अपोजिट हो जाना। अप्ट मीन्स एकदम से अप्ट, किसी चीज़ का अपोजिट हो जाना। आप सोच रहे थे कुछ और हो गया उल्टा, तो ये हो गया अप्ट। ये अच्छा वर्ड है। ये किसी एग्जाम से ही मैंने लिखा था, कोई एग्जाम में पूछा गया था, IBPS SBI, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, पर ये मैंने वहीं से लिखा था। ठीक है। अब इधर देखते हैं 11वां वर्ड, डेस्पिकेबल। DESPICABLE, डेस्पिकेबल मीन्स घिनौना। कोई घिनौना काम करते हैं, हीनियस, घिनौना। देखो हिंदी में मैंने लिखा, इंग्लिश में भी लिखा, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लिख लेना, जिससे आपको चीज़ें जल्दी से याद हो जाए, आपको तकलीफ ना हो। ठीक है। तो आप ऐसे ही लिख लेना। द नेक्स्ट वर्ड इज डिसग्रंटल्ड। DISGRENTLED, डिसग्रंटल्ड। डिस से ही पता चलता है कि कुछ खराब सा होगा। डिस मतलब कि खराब हो गया हो, तो डिसप्लीज्ड, अनहैप्पी, डिसग्रंटल्ड। लाइक इफ समवन इज डिसग्रंटल्ड मीन्स अनहैप्पी। ओके। 13th वर्ड इज डेलीरियस। DELIRIOUS, डेलीरियस मीन्स एक्साइटेड। लाइक आई एम डेलीरियस अबाउट द नेक्स्ट मैच बिटवीन मुंबई इंडियन एंड CSK। Delirious means I'm excited about that match. Okay. तो here it is the word delirious means excited. तो यहाँ मैंने कुछ phrases यूज़ किए हैं। ये phrases अक्सर पूछे जाता है, IPS PO हो, SBI PO हो, SSC CGL हो, या फिर बहुत सारे पैसेजेस में आपको ये सारे phrases कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने कुछ क्या किया कि मैंने कुछ phrases भी इसमें डाल दिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ड है, गेट अहेड। गेट अहेड मीन्स टू मेक प्रोग्रेस। ओके। गेट अहेड मीन्स टू मेक प्रोग्रेस इन समथिंग इज कॉल्ड गेट अहेड। गेट डाउन, ये देखो गेट सारा सिमिलर दिखता है। ठीक है। सिर्फ प्रिपोजिशन वर्ड्स जो है वो यूज अलग हुए हैं, और उससे मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है फ्रेज का। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड इज गेट डाउन टू। गेट डाउन टू गेट डाउन टू मीन्स टू गेट सीरियस अबाउट समथिंग। लाइक व्हेन आई से गेट डाउन टू योर स्टडीज मीन्स आप सीरियस हो जाओ अपने स्टडीज को लेके,
वही है। द नेक्स्ट वर्ड इज गेट थ्रू। गेट थ्रू मीन्स टू कंप्लीट, गेट थ्रू योर स्टडीज, गेट थ्रू योर होमवर्क, गेट थ्रू योर एनीथिंग, तो उसको बोलते हैं गेट थ्रू मीन्स टू कंप्लीट समथिंग। द नेक्स्ट वर्ड इज गिव अवे। गिव अवे सुनते हो ना, यूट्यूब में बहुत सुनने को मिलेगा कि फलाना सर ने गिव अवे किया है, फलाना मिस्टर बीच ने गिव अवे किया है। तो गिव अवे मीन्स गिफ्ट करना, किसी चीज़ को देना, गिव अवे मीन्स देना। ओके, आईफोन गिव अवे करते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज क्रंच। क्रंच मीन्स संकट आना, संकट आना। पॉलिटिकल क्रंच, ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि पॉलिटिकल क्रंच आया हुआ, तो मीन्स पॉलिटिकल संकट आया हुआ। तो कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, उसको कहते हैं क्रंच, संकट में आना, प्रॉब्लम में आना। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लिक, BLEAK। ब्लिक मीन्स निराशाजनक, जब कोई निराशाजनक परफॉर्मेंस हो, ब्लिक परफॉर्मेंस, लाइक द करेंटली ब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ दिल्ली डेयरडेविल्स, दिल्ली कैपिटल्स इन फैक्ट, सॉरी। तो ब्लिक परफॉर्मेंस मीन्स निराशाजनक होना, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होना, तो ब्लिक। द नेक्स्ट वर्ड इज इंसिसिव, INCISIV। इंसिसिव मीन्स प्रभावशाली। इंसिसिव, इंसिसिव मीन्स प्रभावशाली, मतलब किसी चीज़ को क्या कहते हैं उसको, टू एम्पावर समथिंग, प्रभाव डालना, वही है प्रभावशाली। ठीक है, तो ये रहे आज के 20 वर्ड्स, इसको रट लेना, डायरी में लिख लेना। 4 लेक्चर हो गए हैं, मेरे ख्याल से 70-80 वर्ड्स हो गए हैं। ऐसे में 1000-1500 वर्ड करा दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप चाहे बैंकिंग एग्जाम लो, CGL लो, सब में आपको ये कॉमन कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो लिख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चीयर्स।